नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और आज के इस वीडियो में प्रमुख मंदिरों पर चर्चा करेंगे जहां से पूर्व भर्ती परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। उनके फैक्ट बताते हुए मैं आपको उन प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो छोटा सा वीडियो है, वीडियो पूरा जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलो देखिए, आप पहला प्रश्न क्या कह रहा है। राजस्थान की कला संस्कृति में से राजस्थान के मंदिर, वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, देखो पहला प्रश्न क्या है जो 2024 भर्ती परीक्षा में आ चुका है। तो देखो क्या कह रहा है प्रश्न, चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर प्रारंभ में किस रूप में था। मोस्ट इंपोर्टेंट, चित्तौड़ का कालिका मंदिर प्रारंभ में किस रूप में था। तो आपको ध्यान होना चाहिए, प्रारंभ में वो सूर्य मंदिर के रूप में था। ध्यान रखना, कालिका मंदिर प्रारंभ में किस में था, सूर्य मंदिर में। अब कुछ फैक्ट मैंने लिखे हैं उसको देख लेते हैं। गोहिल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित सूर्य को समर्पित प्राचीनतम मंदिर जो 713 ईस्वी का है। कब का है, 713 ईस्वी का है। याद रखना इसको, चित्तौड़ दुर्ग में है जो अब कालिका माता के नाम से जाना जाता है, जो पहले क्या था, सूर्य मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जो 2024 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। मैं पूर्व भर्ती परीक्षा में आए हुए वो प्रश्न आपको तैयार करा रहा हूं जो वर्तमान में आने के चांस है। तो देखो क्या है, मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसने चित्तौड़ के समाधीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, पूर्व मध्यकालीन तक्षण कला को जीवित रखा। मध्यकालीन जो तक्षण कला थी उसको जीवित रखा। तो कौन थे वो, तो आपका आंसर होना चाहिए मोक्कल। कौन थे, मोक्कल, जिन्होंने समाधीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, राजा मोक्कल थे। तो इसका फैक्ट देख लो, मारू गुर्जर शैली में निर्मित, जिसे नागर शैली भी कहा जाता है। इस शिव मंदिर का निर्माण मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था। ध्यान रखना, समाधीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था। तथा महाराणा मोक्कल ने, याद रखना है, 1428 में, कब हुआ था, 1428 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक प्रश्न में अपन ने 4 प्रश्न बनाए हैं, तो अच्छी तरह से याद कर लेना। यहाँ से मंदिर में से आपको इस वीडियो में से प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कह रहा है, शीला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। ये भी 2024 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। कुछ फैक्ट के साथ अपन वापस देखते हैं। तो देखो, शीला देवी मंदिर जयपुर में है। ध्यान रखना है, कहाँ है, शीला देवी माता का मंदिर जयपुर में है। आमेर जयपुर के महलों में शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, स्थापित है। शीला माता की मूर्ति को राजा मान सिंह 16वीं शताब्दी के अंत में जैसोर बंगाल से लाए थे। ध्यान रखना, कहां से लाए थे, जैसोर जो बंगाल में आया हुआ है, बंगाल से इस मूर्ति को लाए गए थे। किसने लाया था, तो राजा मान सिंह। कौन लाए थे, राजा मान सिंह ने। ये भी याद रखना है, मान सिंह जी इसको लेके आए थे। कब लेके आए थे, तो ध्यान रखना है 16वीं शताब्दी में। यह भी याद रखना है, शीला देवी मंदिर, शीला माता का मंदिर। ठीक है, और कौन से राजा को परास्त करके, तो उसे याद रखना आप, राजा केदार, जो कहां के थे, बंगाल के राजा केदार थे। जैसोर बंगाल से उनको परास्त करके मान सिंह जी ने 16वीं शताब्दी में शीला देवी माता का मूर्ति लेके आए थे, शीला माता की, और उसे आमेर के महलों में स्थापित की थी। ये याद रखना, हो गया। अगला प्रश्न चलता है। अगला देखिए, किस मंदिर को हाड़ौती का इंपोर्टेंट खजुराहो कहा जाता है। ये 2022 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, तो ध्यान रखना, शिव मंदिर है ये बंड देवरा में, उसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। कॉमन प्रश्न है, हाड़ौती का खजुराहो कौन सा मंदिर है, तो ध्यान रखना, शिव मंदिर बंड देवरा, शिव मंदिर बंड देवरा। अगला
चलते हैं अगला। देखिए, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया था? केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का मंदिर किसे घोषित किया गया? पुष्कर स्थित जो ब्रह्म मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, उसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया हुआ है। ध्यान रखना, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे वो प्रश्न है जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लें। मैं मंदिरों पर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको लिया है, छोटा सा वीडियो है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वही प्रश्न लिए हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं। तो देखो क्या है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र मोस्ट इंपोर्टेंट बर्बरिक से संबंधित है? 2022 में राजस्थान का वो मंदिर कौन सा है जो महाभारत का एक पात्र है बर्बरिक, उससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होना चाहिए खाटू श्याम मंदिर। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये महाभारत के एक पात्र बर्बरिक, याद रखना, इसको भी आप क्या रखेंगे? बर्बरिक से संबंधित है, ये याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका फैक्ट देख लेते हैं। ये सीकर में स्थित है। सीकर स्थित श्री खाटू श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से प्रारंभ होती है, जो पहले बर्बिक के नाम से जाने जाते थे। ठीक है ना, श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाएंगे, तो कृष्ण के वरदान के आधार पर खाटू श्याम जी, ठीक है, कलयुग में कृष्ण के वरदान के रूप में पूजे जाते हैं, जो महाभारत के बर्बिक पात्र से संबंधित है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अभी हाल ही में 2023 की भर्ती में आया है। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा, सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? तो याद रखना है, सूर्य मंदिर जालरा पाटन झालावाड़ में। कहा होती है? जालरा पाटन झालावाड़ में होती है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नागभट्ट द्वितीय द्वारा निर्मित पद्मनाथ एक अन्य नाम, सूर्य मंदिर जो जालरा पाटन को 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इन फैक्ट को देख लेना। अब मंदिर के जो गर्भगृह है उसमें विष्णु की मूर्ति है। ठीक है, खजुराहो मंदिर शैली में बने इसको कर्नल टॉर्ड ने क्या कहा? 4 भुजा मंदिर भी कहा है। ये ध्यान रखना है। जो सूर्य और विष्णु से सम्मिलित भाव की प्रतिमा यहाँ है, गर्भगृह में विष्णु की मूर्ति स्थापित है, जिसे पद्मनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर तो ध्यान रखना जालरा पाटन झालावाड़ आ जाएगा। ठीक है, इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और कर्नल टॉर्ड ने इसे 4 भुजा मंदिर कहा था, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? 2020 में आया हुआ है, वर्तमान में आने के चांस है। मंदिर से राजस्थान की कला और संस्कृति के छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं आपको प्रश्न द्वारा तैयारी करा रहा हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको सर्वोत्तम देने का प्रयास रहेगा। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है, जहां शादी का पहला कार्ड पहुंचाया जाता है? याद रखना, त्रिनेत्र गणेश जी को कहां पर है? तो वो है रणथंभौर, सवाई माधोपुर, रणथंभौर में। ठीक है ना, त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है, याद रखना है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थुना या अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखना, एक तो आपको परमार राजाओं द्वारा निर्मित है ये मंदिर, जिसे अर्थुना या अर्थपूर्णा कहा जाता है, तो किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखना, बांसवाड़ा में स्थित है अर्थुना। इसे अर्थुना भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अर्थुना या अर्थुन भी कहा जाता है कहीं कहीं, ध्यान रखना।
या अर्थपूर्णा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थपूर्णा भी कहा जाता है। ये कहां पर है? बांसवाड़ा में, ध्यान रखना। अब इसका फैक्ट देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने फैक्ट लिया है। बांसवाड़ा से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात ये नगर उत्कृष्ट शिल्प कला युक्त मंदिरों के कारण जाना जाता है, अर्थुना। अब प्रश्न बन सकता है कि अर्थुना, ये आपको याद रखना है परमारों की राजधानी के रूप में, याद रखना है परमारों की राजधानी के रूप में अर्थुना, और उत्कृष्ट शिल्प कला युक्त मंदिरों के लिए यह भी याद रखना है के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, किस मंदिर में, मोस्ट इंपोर्टेंट जो 2020 में आ चुका है, किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है? किस मंदिर में होती है? तो ब्राह्मणी माता के मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है। ध्यान रखना, आपको सीधा उत्तर रहना है ब्राह्मणी माता का मंदिर। अब फैक्ट देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, 12 के सौरसेन, याद रखना है सौरसेन गांव है, उसके समीप स्थित है ब्राह्मणी माता का मंदिर। ध्यान रखना कहां है? सौरसेन गांव, सौरसेन गांव के पास में ये गांव है, ठीक है ना। ये गांव कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना, ये 12 में सौरसेन गांव है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है, जहां माता के पीठ की पूजा होती है। ये एकमात्र मंदिर है जिसमें देवी की पीठ की श्रृंगार तथा पूजा की जाती है। इस मंदिर में, ये इंपॉर्टेंट, 400 वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। अगला प्रश्न बन सकता है, राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां 400 वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है? तो वो आपका हो जाएगा ब्राह्मणी माता मंदिर 12, याद रखना है, ठीक है। यहाँ 400 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है। अगला प्रश्न, धौलागढ़ देवी, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2020 में आ चुका है, ध्यान रखना। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो याद रखना आप धौलागढ़, अलवर, धौलागढ़ से अलवर। धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर है, जो धौलीगिरी पर्वत शिखर पर, धौलीगिरी पर्वत शिखर अलवर में है, ध्यान रखना। तो अलवर जिले में स्थित धौलगिरी पर्वत शिखर पर धौलागढ़ देवी का मंदिर है। फैक्ट देखे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, जो धौलागढ़ देवी है गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है। किनकी है? ये याद रखना है, गौड़ ब्राह्मणों की, गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है, ये याद रखना है आपको। गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है, ये याद रखना है आपको, जो धौलागढ़ देवी है। ये कहां पर है? अलवर में आया हुआ है, धौलगिरी पर्वत शिखर पर, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखिए। कम समय में अधिकतर प्रश्न ले लेते हैं जो परीक्षा में बन सकते हैं मंदिर संबंधित। टू द पॉइंट में राजस्थान की कला एवं संस्कृति करा रहा हूं, तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? तो अर्थुना में सास बहू का मंदिर स्थित है। नहीं, सोमनाथ में नहीं, आहड़ में नहीं, तो कहां पर है? नागदा में। कहां पर स्थित है? नागदा में सास बहू का मंदिर स्थित है, ध्यान रखना। ये नहीं, ये नहीं, ये कहां है? सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? नागदा में। कहां पर स्थित है? नागदा कहां पर आया हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर। कहां है? उदयपुर में सास बहू का मंदिर स्थित है। अगला, किस मंदिर में दुर्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी देखो 2023 की भर्ती में आया है, कुछ परिवर्तन करके वापिस प्रश्न बनता है यहां से। किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य, प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है। सबसे पहले, किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है? देखो प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है। यह दे रखा है अवलंबन नहीं किया गया है, किसका? दुर्ग स्थापत्य का अवलंबन नहीं किया गया है। ऐसा कौन सा मंदिर है राजस्थान में? तो वो हो जाएगा आपका जगदीश मंदिर, उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? जगदीश मंदिर, उदयपुर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन
नहीं किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो। गुप्तकालीन ब्रह्मण माता का मंदिर, इंपॉर्टेंट, ब्रह्मण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो छोटी शादड़ी में स्थित है। याद, ब्रह्मण माता का मंदिर कहां पर है? ब्रह्मण माता का मंदिर है छोटी शादड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? छोटी शादड़ी में स्थित है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख ले, राजस्थान का सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी हाल ही में 2024 की भर्ती में आया है। ठीक है, राजस्थान का सबसे पहला समय अंकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? ऐसा मंदिर जिस पर समय अंकित हुआ है, उसके निर्माण की तिथि अंकित है, तो वो कहां पर स्थित है? तो शीतलेश्वर महादेव जालरा पाटन झालावाड़ में स्थित है। कहां पर है? याद रखना है, समय अंकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर जालरा पाटन झालावाड़ में स्थित है। अच्छी तरह से नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को घुमाकर वापस दे सकता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से फैक्ट देख ले आप। मोस्ट जालरा पाटन झालावाड़ में स्थित शीतलेश्वर महादेव का मंदिर राजस्थान का पहला मंदिर है जिसमें निर्माण की तिथि अंकित है, और वो है 689। याद रखना है, 789 स्थिति 689 ईस्वी, इसे भी याद रखे, ये तिथि अंकित है। तो पहला राजस्थान का समय अंकित मंदिर कौन सा है? तो वो है जालरा पाटन, नाम क्या है? शीतलेश्वर महादेव। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला देखिए, आबानेरी स्थित हर्षद माता मंदिर मूल रूप से किस भगवान को समर्पित है? 21 में आ चुका है। जो आबानेरी में हर्षद माता का मंदिर है वो मूल रूप से किस भगवान को समर्पित है? तो ध्यान रखना है, विष्णु को समर्पित है। किसको है? विष्णु को समर्पित है वो। ठीक है, हर्षद माता का। अगला चलता है, अगला देखिए, मीरा द्वारा पूजित, मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है, 2020 में आया हुआ है। मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? तो कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। आमेर में मीरा द्वारा पूजित जो गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है वो स्थापित है। याद रखना, मीरा द्वारा कहां पर है? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित है। ध्यान रखना, मीरा द्वारा पूजित भगवान श्री कृष्ण या गिरधर गोपाल की मूर्ति। अगला प्रश्न चलता है, वह शासक जिसने देशनोक स्थित, इंपोर्टेंट, मोस्ट आ सकता है, 20 में आया हुआ है। वह शासक जिसने देशनोक स्थित करणी माता, याद रखना है, देशनोक में करणी माता का मंदिर है जिसे चुओं की देवी कहा जाता है, के दरवाजे पर सोने से निर्मित किए। प्रश्न वापिस देखें, वह शासक जिसने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित किए। तो देशनोक स्थित करणी माता के मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित किसने किए थे? तो वो थे अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह। याद रखना, कौन थे सोने से अंकित करने वाले? अलवर महाराजा बख्तावर सिंह जी थे। याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते, एक फैक्ट देख लीजिए। पहला प्रश्न बनता है यहां से, करणी माता मंदिर कहां है? तो देशनोक, बीकानेर, चुओं की देवी के रूप में विख्यात है। ठीक है, आगे करणी माता के मंदिर पर चैत्र माह के नवरात्रों व आश्विन माह में 2 विशाल मेले बढ़ते हैं। ध्यान रखना, एक माता मंदिर है जहां चैत्र नवरात्रों और आश्विन माह में मेला बढ़ता है, 2 बार मेले बढ़ते हैं। ठीक है ना, चैत्र नवरात्रों में और आश्विन माह में मेला बढ़ता है, ये भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ, याद रखना, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ कहां पर है? वो ध्यान रखना। सुंदा माता का मंदिर कहां स्थित है? ये 2024 अभी हाल ही में भर्ती में आया हुआ है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहां स्थित है? तो सुंदा माता जालोर है। ध्यान रखना,
अब यहाँ से एक प्रश्न और बढ़ रहा है। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ कहां पर है? तो आपका आंसर होना चाहिए जालोर। ठीक है, सुंदा माता का लगभग ज्ञान है, सुंदा माता मंदिर कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपका जालोर। ठीक है, उसे प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो, छोटा सा वीडियो है। रणकपुर जैन मंदिर जो पाली में स्थित है, निम्न में से मोस्ट इंपोर्टेंट किस तीर्थंकर, जैनों का मंदिर है, किस तीर्थंकर को समर्पित है? याद रखना 2023 में आ चुका है। रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है? पहले तो ध्यान रखना, पाली में। अब वो जो मंदिर है वो जैनों के कौन से तीर्थंकर को समर्पित है? तो ध्यान रखना है आदिनाथ जी। कौन को? आदिनाथ जी को समर्पित है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सच्चा माता मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, हरिहर मंदिर भी कहा जाता है, कहां पर स्थित है? ये 2024 में है। देखो प्रश्न घुमाकर वापिस दे रहे, आपको अच्छी तरह से नोट करना है। सच्चा माता मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है और हरिहर मंदिर भी कहा जाता है। ये कहां पर स्थित है? ये ओसिया जोधपुर में। ध्यान रखना, कहां है? ओसिया जोधपुर में। ओसिया जोधपुर में ध्यान रखना है। सच्चा माता मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? 2023 में आया। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो बप्पा रावल ने। याद रखना है, एकलिंग जी का मंदिर आते ही बप्पा रावल याद आ जाने चाहिए। ठीक है, बप्पा रावल ने कुछ फैक्ट देख लेते हैं अपन। मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव कौन है? एकलिंग जी, शिव जी के अवतार। ये भी याद रखना है कि काले पत्थर की मूर्ति। ध्यान रखना, काले पत्थर की मूर्ति कैसी है? ये याद रखना है, काले पत्थर की। ये याद रखना है एकलिंग जी की निर्मित चौमुखी मूर्ति है। मूर्ति कैसी है? चौमुखी, 4 मुख वाली। ये भी याद रखना है, चौमुखी मूर्ति वाला ये मंदिर कैलाशपुरी में स्थित है। कहां पर स्थित है? कैलाशपुरी में स्थित है। इसका निर्माण बप्पा रावल ने एकलिंग जी का कब कराया था? 734 ईस्वी में। याद रखना, 734 ईस्वी में करवाया था। वर्तमान स्वरूप किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो महाराणा रायमल ने इसको एकलिंग जी मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। किसने दिया था? तो ध्यान रखना, रायमल ने। किसने दिया था? महाराणा रायमल ने वर्तमान रूप दिया था। याद रखना, ये उदयपुर के राजाओं के कुल देवता का मंदिर कहलाता। इनके कुल देवता कौन थे? तो एकलिंग जी। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज का ये वीडियो आपका मंदिरों पर स्थित है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। पूर्व भर्ती परीक्षा में आए हैं तो वीडियो पूरा जरूर देख ले, और पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। आपको जीके के साथ हिंदी एवं हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम देने का प्रयास रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मंदिर के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? किस मंदिर के बारे में कहा जाता है उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? 2020 में आया हुआ है। पानी के स्थान पर किस मंदिर के निर्माण में घी डाला गया था? ठीक है, और घी भी कौन सा? सैकड़ों मन देसी घी डाला गया था। कौन सा मंदिर था वो? तो याद रखना है, भांडासा जैन मंदिर, बीकानेर। कौन सा? भांडासा जैन मंदिर, बीकानेर। पानी के स्थान पर घी का नींवों के अंदर मंदिर निर्माण में घी डाला गया था। जैनों का मंदिर था भांडासा जैन मंदिर। अब इसके फैक्ट देख लीजिए, फैक्ट मोस्ट अच्छी तरह से देखो। सैकड़ों मन देसी घी नींव पर बना ये कलात्मक मंदिर 5वें तीर्थंकर सुमति नाथ जी का है। जैनों के जो 5वें तीर्थंकर है, कौन है? सुमति नाथ। इनको समर्पित है। ये भी याद रखना है,
इनके निर्माता कौन थे? शाह बांडा, इसी नाम से बांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर कहा जाता है, जिन्होंने 1514 ईस्वी में बीकानेर रियासत के राव लूणकरण के समय इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? 1514 ईस्वी में। उस समय बीकानेर रियासत के कौन थे राजा? तो लूणकरण जी थे। कौन थे? लूणकरण। ये भी याद रखना है, राव लूणकरण के समय में। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको त्रिलोक दीपक प्रासाद मंदिर भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है, त्रिलोक प्रासाद मंदिर किसे कहा जाता है? तो बांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर को एक अन्य नाम से त्रिलोक दीपक प्रासाद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कौन सा मंदिर खजुराहो के सम्मान काम कीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो राजस्थान का खजुराहो, ठीक है ना, कौन सा मंदिर कहलाता है? तो वो हो जाएगा आपका कीराणु मंदिर बाड़मेर। फैक्ट देख लीजिए, इस मंदिर की मूर्ति कला एवं शिल्प को देखकर इसे मूर्तियों का खजाना भी कहा जाता है। शिल्प कला बहुत ही शानदार है। कीराणु मंदिर बाड़मेर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, 2022 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, एक और प्रश्न देख लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि मंदिर में से यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। अगला, बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? तो बेणेश्वर धाम का याद रखना शिव से है, भगवान शिव से इसका संबंध है, ध्यान रखना। बेणेश्वर धाम अब कहां पर आया हुआ है? नवाटापुरा डूंगरपुर, नवाटापुर गांव के पास में। अब ये गांव कहां है? तो ध्यान रखना, डूंगरपुर। वहां पर बेणेश्वर धाम आया हुआ है, सोम, मई और जाखम नदियों के संगम पर। कौन सी नदियां है? सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम आया गया है। ठीक है ना। अब एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको याद जरूर रखना है, वो देख लीजिए। संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहां शिव जी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। पूरे भारत में टूटे हुए शिवलिंग की पूजा बेणेश्वर धाम में कहां पर आया हुआ है? नवाटापुर डूंगरपुर। कौन सी नदियों के किनारे? सोम, मई, जाखम। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ से काफी प्रश्न बढ़ने के चांस है। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जीके के साथ हिंदी एवं हिंदी साहित्य का आपको सर्वोत्तम देने का प्रयास रहेगा। नमस्कार साथियों।